गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में अपन डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। और बच्चों, इकोसिस्टम के फंक्शंस में जो फर्स्ट फंक्शन था प्रोडक्टिविटी, वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड फंक्शन था डिकम्पोजिशन, वो कंप्लीट कर लिया। अपन पढ़ रहे थे बच्चों थर्ड फंक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको समझा दिया था। अब अपन बच्चों इसी फंक्शन में देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं बच्चों ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। तो देखो, on the basis of source of nutrition or food, on the basis of source of nutrition or food, every organism occupy a specific place in food chain or ecosystem known as trophic level। क्लियर? On the basis of source of nutrition or food, every organism occupy a specific place in food chain known as trophic level। क्लियर? ये तो बात हो गई बच्चों ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन की। अब देखो कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल होते हैं, तो ध्यान देंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है बच्चों फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट कर देंगे इसको T1, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होंगे इनको बच्चों किस प्लेस से डिनोट किया जाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1। और ये जो होते हैं ये बच्चों प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स बिलोंग्स टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल T2, ठीक है। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे ये बच्चों हर्बीवोर्स। क्या होंगे बच्चों? ये हर्बीवोर्स। नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3। और क्या होंगे बच्चों? ये कार्निवोर्स। और लास्ट टॉप कंज्यूमर्स बिलोंग्स फ्रॉम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करेंगे T4 से। और ये हो जाएंगे बच्चों टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो बच्चों समझने वाली चीज क्या है कि अगर फूड और न्यूट्रिशन के बेस पर देखा जाए तो हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्लेस पर प्रेजेंट होता है। तो उसका जो लेवल होता है, ठीक है, फूड के अकॉर्डिंग उसका लेवल, उसी को बच्चों उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर्स या प्लांट होंगे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं।
कार्निवोर्स जो होते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेंगे। टॉप कार्निवोर्स जो होंगे वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेंगे। अब बच्चों वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को अपन एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की अगर अपन बात करेंगे तो इनका ट्रॉपिक लेवल कौन सा माना जाएगा बच्चों? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इनका ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है। एग्जाम्पल अगर जैसे अपन देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, ये सब बच्चों किससे बिलोंग करेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होंगे कौन? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये ट्रॉपिक लेवल कौन सा माना जाएगा? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जूप्लैंक्टन, इंसेक्ट, काऊ, रैबिट, ये सब बच्चों सेकंड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स belongs to third trophic level. Fishes, birds, wolf, fox, ये सब बच्चों किससे बिलोंग करेंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल से। और टॉप कंज्यूमर्स ये बिलोंग करेंगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। मैन, लॉयन एटसेट्रा। तो ये बच्चों अपन मान सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। ठीक है। इकोसिस्टम में वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स को इस तरीके से बच्चों अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर पर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर पर टर्सरी या टॉप कंज्यूमर डिपेंड है। तो इकोसिस्टम का हर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, विच इज नॉन एज ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन को, फूड वेब को अपन समझें उससे पहले बच्चों अपने को इन ट्रॉपिक लेवल्स का पता होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स एज ए फूड।
बच्चों इन ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, एज ए फूड। अब बच्चों वो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, टू रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के 2 रूल्स यहां पर अप्लाई होंगे, उनके अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बच्चों आप जानते हो, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डेस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ध्यान देंगे बच्चों, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉर destroyed, only convert into one form to another। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। अब अपन से पूछा जाए कि इस एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई, बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है, वो अल्टीमेट सोर्स क्या है बच्चों, सनलाइट। और वो सनलाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। तो कौन सा रूल लग गया, फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, इन ट्रॉपिक लेवल्स में से एक लेवल से दूसरे में फूड की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है एज ए फॉर्म ऑफ हीट। तो सेकंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second rule of thermodynamics, when energy transferred between successive trophic level, some part of energy loss एज ए हीट। जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होगा सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, तो बच्चों एनर्जी का कुछ पोर्शन एज ए हीट की फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। अब रेगुलर जब लॉस होगा तो बच्चों रेगुलर सोलर इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेगी। भाई एक लेवल से कितना परसेंट होगा वो आगे एक रूल में आपको और बताऊंगा। अभी तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो कुछ एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस होगा, फिर आगे वाले लेवल में कुछ एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस होगा। तो इस वजह से रेगुलर सप्लाई ऑफ सोलर इनपुट असेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ असेंशियल फॉर इकोसिस्टम फंक्शन एंड सस्टेन। इकोसिस्टम स्टेबल बना रहे, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे, इसके लिए बच्चों सोलर एनर्जी के रेगुलर इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट कंप्लीट होता है ट्रॉपिक लेवल वाला। और ट्रॉपिक लेवल जब अपन अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बच्चों फूड चेन एंड फूड वेव्स। देखो बच्चों, फूड चेन, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन अदर organism for food. Every organism of ecosystem depends on other organism for food, and all organisms
are arranged in a series according to food, eating and being eaten. All organisms are arranged in a series according to food, eating and being eaten. खाने के लिए और खाए जाने के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोसिस्टम के, नेचर के, वो सब बच्चों एक सीरीज में अरेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज अपन देखें ग्रास। अब अपन जानते हैं बच्चों ग्रास प्रोड्यूसर है, ठीक है, लाइट एनर्जी की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रास को ईट किया जैसे इंसेक्ट ने, ठीक है, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, ठीक है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अपन जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड होता है, और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सीरीज में अरेंज हो जाते हैं खाने के लिए और खाए जाने के लिए। भाई दूसरे से ये फूड अपटेक करेंगे और इनको भी कोई दूसरा एज ए फूड अपटेक करेगा। तो ये जो सीरीज हो जाती है, इनका सीरियल जो अरेंजमेंट होता है खाने और खाए जाने के लिए, इसी अरेंजमेंट को बच्चों क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। अब इस फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी, ध्यान से समझेंगे बच्चों, फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो ये हो रहा है बच्चों एज ए फूड, फूड की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए बच्चों एक रूल दिया गया है, 10% रूल ऑफ लिंडेमान, 10% रूल ऑफ लिंडेमान। देखो बच्चों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 90% पार्ट ऑफ ओब्टेन्ड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी ओब्टेन करता है, प्राप्त करता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसका 90% पार्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 90% पार्ट ऑफ ओब्टेन्ड एनर्जी यूटिलाइज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड लॉस एज ए हीट, only 10% energy transfer at successive trophic level। ठीक है, देखो बच्चों क्या कहता है 10% का रूल, किसी ऑर्गेनिज्म को जितनी भी एनर्जी मिलेगी, अब वो किस फॉर्म में मिलेगी, एज ए फूड, पीछे बता चुका मैं आपको, फ्लो ऑफ एनर्जी, इन ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो किस फॉर्म में होगा, फूड की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 90% पार्ट ऑफ ऑब्टेन्ड एनर्जी, जितनी भी एनर्जी प्राप्त हुई है उसका 90% पार्ट यूटिलाइज हो जाएगा इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज आ जाएगा, या फिर थोड़े बहुत पोर्शन का हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, केवल 10% एनर्जी ही आगे वाले लेवल में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, 10% रूल ऑफ लिंडेमान। ठीक है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास में जितनी भी एनर्जी है 90% यूटिलाइज होगी, 10% आगे ट्रांसफर होगी। अब सेकंड लेवल को जितनी मिलेगी उसका 90% यूज आ जाएगा, 10% ट्रांसफर होगी। तो बच्चों सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होते होते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अब एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए बचेगी नहीं, या जो रिमेनिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो बहुत
कम होगी तो आगे बच्चों एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स रेस्ट्रिक्टेड इन ए फूड चेन बाय एनर्जी वैल्यू या 10% रूल। फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का नंबर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है, वो एनर्जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग या 10% के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। जनरली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ही प्रेजेंट होते हैं जनरली फूड चेन्स में। ग्रेजिंग फूड चेन की अपन अगर बात करते हैं तो 3 to 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अब ये रेगुलर आगे और ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं है? तो ये जो लिमिट लगाने का काम किया है, ये लिमिट लगाने का काम बच्चों एनर्जी ने किया है कि आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स में अब इतनी एनर्जी बची ही नहीं है कि वो आगे ट्रांसफर हो सके। अगर अपन मान लो टॉप कंज्यूमर्स की बात करें, जैसे लॉइन है। अब लॉइन बच्चों क्या है? टॉप कंज्यूमर है। लॉइन क्या है? टॉप कंज्यूमर है। इकोलॉजिकली वेरी वीक। इकोलॉजिकली जो लॉइन है वो बहुत ज्यादा क्या माना जाएगा बच्चों? वीक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी है ही नहीं। भाई टॉप कंज्यूमर्स किनको कहेंगे? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैच करके किल करके ईट करते हैं, लेकिन नेचर में कोई दूसरा उनको किल करके ईट नहीं करता है, उन्हीं को तो अपन टॉप कंज्यूमर कहेंगे। तो इनके पास में इतनी एनर्जी है ही नहीं कि इसको ट्रांसफर कर सके, तो इकोलॉजिकली ये वेरी वीक माने जाएंगे। लेकिन फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इनको जो भी एनर्जी अवेलेबल होती है उसका एक बड़ा पोर्शन ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में या ऐसे मान लो रेस्पिरेशन में यूज ले लेते हैं। तो जो लॉस होता है वो लॉस कम होता है, यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। तो फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं टॉप कंज्यूमर्स, बट इकोलॉजिकली इनको वेरी वीक माना जाएगा। क्लियर? ये हो गया बच्चों 10% रूल ऑफ लिंडेमान। अब ध्यान देंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी में मैंने पूरा का पूरा आपको एनर्जी कंटेंट बताया। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना है, सन से अर्थ की ओर कितनी लाइट आती है, फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी अवेलेबल होती है, वास्तव में प्लांट कितनी यूज ले सकते हैं, तो वो सब एक फ्लो चार्ट से अपन ने समझ लिया। उसके बाद में अपन ने ट्रॉफिक लेवल वाला कंसेप्ट देखा। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल सीरियली अरेंज्ड हो जाएंगे खाए जाने और खाने के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या बन जाएगी बच्चों? फूड चेन बन जाएगी। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर एज ए फूड होता है। एनर्जी ट्रांसफर के लिए थर्मोडायनेमिक्स के 2 रूल अप्लाई होते हैं, और ये 10% का जो रूल है लिंडेमान का, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब बच्चों अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। 3 टाइप की फूड चेन्स इकोसिस्टम में रिपोर्ट की गई है, या 3 टाइप की फूड चेन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडेटर फूड चेन। सेकंड, पैरासाइटिक फूड चेन। और थर्ड होती है बच्चों डेट्राइटस फूड चेन। तो इकोसिस्टम में या नेचर में 3 टाइप्स की फूड चेन प्रेजेंट होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। एक एक को अपन समझते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों जीएफसी या ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मोस्ट कॉमन फूड चेन
इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन टाइप की जो फूड चेन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? ग्रेजिंग फूड चेन। अब कैसे पहचाने अपन ग्रेजिंग फूड चेन है? तो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। किससे स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। गोज स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड एंडिंग जो होगी लास्ट में लार्जर साइज्ड कार्निवोर्स। तो बिगिनिंग प्रोड्यूसर से होती है, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म से पास होती हुई एंडिंग होती है उसकी लार्जर साइज्ड के कार्निवोर्स पे। ऐसी जो फूड चेन होगी उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, सपोज एक ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की मान लो जैसे अपन बात करें, सपोज ग्रास है, ग्रास को ईट किया जैसे रैबिट, ठीक है, रैबिट को मान लो जैसे ईट किया फॉक्स या वॉल्व और इसको फिर लॉइन। तो स्टार्ट किससे हो रही है? प्रोड्यूसर से, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म से पास होती हुई एंडिंग किस पर होगी? लार्जर साइज के कार्निवोर्स पे। ऐसी जो फूड चेन होती है सबसे कॉमन टाइप की है, जनरली मिलती है, इसको कहा जाता है बच्चों ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है बच्चों? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को ईट किया स्मॉल फिशेज और स्मॉल फिशेज को लार्जर फिशेज। क्लियर? तो वही प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़ी और एंडिंग हो जाएगी लार्जर साइज के कार्निवोर्स पे। अब बच्चों ध्यान देना है, स्टार्ट हो रही है प्रोड्यूसर से, तो जीएफसी ग्रेजिंग टाइप की फूड चेन के लिए डायरेक्ट सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। ऐसे मान लो इसके ऑपरेट होने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो ग्रेजिंग फूड चेन ओनली कंड्यूट है फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ये अपन ऐसे मान सकते हैं कि इन ए एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी या एक्ट एज ए कंड्यूट ऑफ एनर्जी। ओनली सोर्स माना गया है ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर? सेकेंड टाइप की जो फूड चेन है वो है बच्चों पैरासाइटिक फूड चेन। सेकेंड पैरासाइटिक फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ये भी किससे स्टार्ट होगी? प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होगी। ठीक है? स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म से पास होती हुई एंडिंग जो होगी वो एंडिंग बच्चों इसकी कहां पर होगी? पैरासाइट्स। या आप तो ऐसे मान लो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, वेरियस टाइप के स्मॉलर और लार्जर ऑर्गेनिज्म से पास होती हुई
एंडिंग इनकी कहां पर होगी? पैरासाइट्स पर होगी। इस टाइप की फूड चेन को अपन कहेंगे बच्चों पैरासाइटिक फूड चेन। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ट्री, मान लो एक ट्री है, तो ट्री क्या है यहां पर? प्रोड्यूसर। अब इस ट्री पर डिपेंड है खूब सारे बर्ड्स हैं, ट्री पर डिपेंड है खूब सारे बर्ड्स, तो अगले वाला ट्रॉफिक लेवल इसको मान लेंगे। और इन बर्ड्स पर डिपेंड है फिर मान लो खूब सारे पैरासाइट्स। तो स्टार्ट कहां से हुई? प्रोड्यूसर से, फिर लार्जर और स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म से पास होती हुई एंडिंग कहां पर होगी? पैरासाइट पर होगी। इसको कहा जाएगा पैरासाइटिक फूड चेन। और बच्चों प्रोड्यूसर से स्टार्ट होने की वजह से डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। तो पैरासाइटिक फूड चेन ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, अब देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। कहां से स्टार्ट होगी बच्चों? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे अगर अपन बात करें, सपोज डेट्राइटस है, ठीक है, और डेट्राइटस पर डिपेंड हैं डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर? तो इस टाइप की जो फूड चेन है इसको क्या कहेंगे अपन? डेट्राइटस फूड चेन। अब किससे बिगिनिंग हो रही है? डेट्राइटस से, ना कि प्रोड्यूसर से। तो बच्चों इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। भाई डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका होगा? या तो प्लांट का या एनिमल का। अब वो प्लांट जो है वो सनलाइट पर डायरेक्ट डिपेंड थे, एनिमल जो थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड थे। तो अल्टीमेटली जिस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना है, बैक्टीरिया और फंगस जिस ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड यूज लेंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो प्लांट और एनिमल से, और अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो सन है। तो बच्चों काम तो सनलाइट से ही चल रहा है, लेकिन वो काम कैसा चल रहा है? इनडायरेक्टली चल रहा है। अब देखो अगर डेट्राइटस फूड चेन की अपन बात करते हैं तो ध्यान से समझना बच्चों, इन डेट्राइटस फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी वेरी स्लो। डेट्राइटस फूड चेन में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बच्चों स्लो रेट से होता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ये बच्चों बहुत हाई होता है। भाई अगर अपन कंपेयर करें जीएफसी को और डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी को, तो बच्चों जीएफसी के कंपेयर में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। किसमें? डीएफसी में। क्यों? क्योंकि वहां पर वेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिलियंस मिलियंस के नंबर में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर का क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। तो जीएफसी के कंपेयर में डीएफसी में एनर्जी जल्दी रिलीज होती है। ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फ्लो होता है वो वेरी स्लो होता है। क्यों? वहां पर रीजन क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करने वाले कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे मान लो भाई एनर्जी फूड की फॉर्म में रिलीज ट्रांसफर होगी, और वो जो फूड है उस फूड को अपटेक करने वाले कौन है? माइक्रोब। तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड को ऐसे मान लो अपटेक नहीं कर सकते।
खूब सारे यूज में आके जल्दी जरूर कर देंगे, लेकिन एक के लेवल पर अपन देखें तो वो खूब सारे फूड को काम में नहीं ले सकते, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो जरूर वेरी स्लो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि एक बहुत हायर नंबर में माइक्रो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होगा एनर्जी का वो बच्चों बहुत ज्यादा हाई होगा। और जीएफसी के कंपेयर में डीएफसी में जो रिलीज्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? ये बच्चों वेरियस टाइप की फूड चेन कंप्लीट होती है। क्लियर? अब नेचर में क्या होता है? देखो बच्चों, नेचर में अगर किसी भी टाइप की इकोसिस्टम की बात करें, या ऐसे मान लो हेल्थी इकोसिस्टम है, लार्जर साइज का इकोसिस्टम है, तो उनके अंदर बच्चों फूड चेन जो होती है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलती है। नेचुरल इंटरकनेक्शंस देखने को मिलते हैं फूड चेन के। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ईट कर रहा है, इंसेक्ट को मान लो कोई जैसे फ्रॉग मान लो या कोई बर्ड मान लो या और कोई एक ऐसा कोई भाई लीनियर अरेंजमेंट जरूर है, लेकिन उनका कोई दूसरे से कनेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। लार्जर साइज के या बिग इकोसिस्टम में फूड चेन्स के नेचुरल इंटरकनेक्शंस देखने को मिलते हैं। वो नेचुरल इंटरकनेक्शंस जो होते हैं फूड चेन के, उनके मिलने से बच्चों बनता है फूड वेब। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन फूड वेब और जो आगे की कहानी है वो बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।